ऑनलाइन व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के ज़रिए से केरला के अंदर हो सकता है, तो क्या ई वोट सिस्टम हो सकता नहीं है? हो सकता है। ई वोटिंग सिस्टम हर आदमी अपने मोबाइल से घर बैठे वोट डाल सकता है। तो इसके मतलब वहाँ के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे काबिल हैं, हमारे यहाँ के लोग इतने काबिल नहीं हैं। वहाँ पे जितनी रैलियाँ होती हैं, हमारे इधर तो एक दिन में हज़ार रैलियाँ होती हैं। वहाँ पे साल भर में कभी एक इलेक्शन में कभी एक दो रैलियाँ होती हैं, बाकी सारा फेसबुक और व्हाट्सएप पे उनकी रैलियाँ होती हैं। वो पैसा बचा रहे हैं अपने स्टेट के लिए। हमारे स्टेट में पैसे नहीं बच रहे। हमारे स्टेट में तो पानी की तरह फेंका जा रहा है इलेक्शन के टाइम पे। वो हमसे ज़्यादा होशियार हैं केरला वाले, हम बेवकूफ़ हैं उनकी नज़र में। यकीन मान लो, क्यों? वो हमसे हर 3 गुना ज़्यादा में, हम भी इंडिया के हैं, वो भी इंडिया के हैं, मगर हमसे 4 गुना ज़्यादा वो हमसे होशियार हैं और आगे हैं हमसे। चाहे वो पढ़ाई के मामले हों, चाहे एजुकेशन के मामले में हो, चाहे बिजनेस के मामले में हो, चाहे धंधे के मामले में हो, वो हमसे 4 गुना ज़्यादा आगे हैं। हम उनसे पीछे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सोच बहुत आगे है। हमारी सोच सबसे जीरो नीचे का है तबके का। ये केरला वालों की है। जब इलेक्शन का प्रचार, इंडिया में एक स्टेट है केरला, उस केरला में लोग पढ़े लिखे काबिल लोग रहते हैं। वहाँ पे बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। मैं इधर सऊदीया में रहता हूँ, जितने केरला लोगों को मैं देखा हूँ वो पढ़े लिखे हैं। कोई धंधे में है, नौकरी में तो बहुत कम ही है, कोई 1-2 आदमी नौकरी कर रहे हैं, बाकी सारे लोग अपने धंधे और बिजनेस में लगे हुए हैं। ये केरला की हाल हो गई। इतने पढ़े लिखे लोग काबिल हैं। वो बोलते हैं 2 वक्त की रोटी कम खाओ, मगर बच्चों को और बेटियों को खूब पढ़ाओ लिखाओ। ये है केरला की हकीकत। मैं अब ये जानना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ कि केरला के अंदर जब इलेक्शन होता है, तमिलनाडु में होता है या आंध्र प्रदेश में होता है, तो जितना हमारे ये उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, इसमें इलेक्शन के प्रचार होते हैं, उतना इलेक्शन का प्रचार वहाँ क्यों नहीं होता? वहाँ तो डिजिटल है सारा सब, व्हाट्सएप और फेसबुक, इस पर ज़्यादातर प्रचार होते हैं। किसी को रैलियाँ कम हो जानी है, खर्चे कम हो जाने हैं, प्रचार की पैसे कम हो जाने हैं। हज़ारों हज़ार, 10,000, 500 करोड़ रुपए जो प्रचार में लगते हैं रैलियाँ में, वो रैली के पैसे कम हो जाएंगे, प्रचार कम हो जाएगा। ई वोट सिस्टम लेके आओ, टेक्नोलॉजी लेके आओ। मैं सारे नेताओं से, सारे देशवासियों से मैं कहता हूँ, मैं खुद कहता हूँ कि पैसे कम खर्चा हो, वो टेक्नोलॉजी लेके आओ, काम ज़्यादा हो। एक सूबे में 4-4 दिन, 5-5 दिन, हफ्ते भर रैलियाँ होती रहती, 20-25 दिन रैलियाँ होती रहती, फिर जाके वोट के दिन आते हैं, काउंटिंग होती, बहुत पैसे खर्चे होते, मुझे पता है अच्छे तरीके से। मगर जब ई वोटिंग सिस्टम आ जाएगा, मोबाइल द्वारा भी तो सारी टेक्नोलॉजी आ गई, मोबाइल से वोट करने का सिस्टम आ जाएगा, ई वोटिंग सिस्टम आ जाएगा, तो गिनने में भी आसानी होगी और प्रचार करने में भी आसानी होगी, पैसे कम, खर्चे कम होंगे, राज्य में कुछ पैसे बचेंगे, कुछ सुधार आएगी। उतने पैसे रोड में लगा दो, लाइटों में लगा दो, स्वास्थ्य में लगा दो, देश में कुछ काम ही आएंगे। एक प्रचार में न जाने कितने करोड़ लगते हैं, कितने कैंडिडेट्स खड़े होते हैं इलेक्शन के टाइम पे, हज़ारों गाड़ियाँ प्रचार में लगी हुई हैं, हज़ारों लोग रैलियाँ कर रहे हैं, खाने पीने की व्यवस्था। जब एक केरला वाला इंसान अपना सारा प्रचार ऑनलाइन फेसबुक, ट्विटर, गूगल पे कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमें भी ये सोचना चाहिए। अभी ये इलेक्शन है आसाम में और बंगाल में, जोड़ तोड़ रैलियाँ हो रही हैं, मगर ये तो शुक्र मानो कि कम से कम से जंग की हालात चल रहे हैं, इसकी वजह से भी इतनी न्यूज़ की खबर नहीं है, वरना हर वक्त न्यूज़ की खबर यही होनी थी।